आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारे दीपक में फूल भी बनता है लेकिन फिर भी हमारे काम क्यों नहीं बनते। कहाँ ऐसी क्या कमी रह गई है कि फूल बनता है फिर भी काम नहीं बनते। देखिए, जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में बताया है कि दीपक में फूल उन्हीं प्रेमियों के बनता है जिनके ऊपर उस देवी देवता की कृपा होती है। आप अपने घर में जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उस दीपक में फूल बनता है तो समझ लो वो देवी देवता आपके आसपास हैं और उनकी कृपा लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। फिर भी हजारों प्रेमियों के ये फोन आए हैं कि हमारा काम फिर क्यों नहीं होता। याद रखिए, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो उसके अनुसार आपके घर की और भी शक्तियां हैं जो आपको परेशानी देती हैं। कैसी शक्तियां? आपके जन्म से पहले 3 शक्तियां आपके साथ चल पड़ती हैं। सबसे पहली पितृ शक्ति, दूसरी कुल देवी, तीसरे कुल देवता। कुछ प्रेमियों के घर में कुल देवी अकेली होती है, कुछ के कुल देवता अकेले होते हैं, कुछ के कुल देवी कुल देवता दोनों होते हैं। तो ये 3 शक्तियां ऐसी हैं जो हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारे साथ चल पड़ती। पितृ देवता, जो हमसे पहले हमारे पूर्वज थे जो मर चुके थे, वो अपने अच्छे कर्मों के कारण या किसी भी अन्य आप लोगों के प्रयास के कारण पितृलोक में पहुंच चुके हैं, वो आपके पितृ बन चुके हैं। दूसरी कुल देवी या कुल देवता, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बाल जहाँ उतरवाए जाते हैं, यहाँ हमारे शादी के समय गठजोड़े की धोक जहाँ लगवाई जाती है उसको हम कुल देवी या कुल देवता बोलते हैं। इन तीनों की शक्तियाँ आपके घर की शक्ति हैं। बाकी जो भी शक्ति हैं, मान के चलो आप जो भी आपके कुल देवता हैं, कुल देवी है और पितृ देवता है, उनके अलावा जो शक्ति हैं वो सारी बाहर की शक्तियाँ हैं। और इस बात को मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा है, जब तक घर में पितरों की पूजा नहीं होगी, जब तक घर में कुल देवी कुल देवता को नहीं मनाया जाएगा, तब तक कोई भी बाहर की शक्ति आपके घर प्रवेश नहीं कर सकती। एक उदाहरण के तौर पर मानकर चलते हैं, आप अपने पितरों की पूजा नहीं करते, आप बाबा श्याम से रट लगाए हुए हैं, अरदास भी लगा दी, सारा काम कर दिया, बाबा आओ मर रहे हैं बचाओ ये करो। बाबा तो वहाँ नीले पर सवार होकर आपके घर के बाहर पहुँच चुके हैं। अब आपके घर के बाहर जो आपके कुल देवी कुल देवता या पितरों का पहरा है, आते ही वो बोल देंगे ये हमारी पूजा नहीं करते, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपकी पूजा कैसे कर लेंगे। और याद रखना, पितरों के पास संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। पितर अगर चाहें तो एक क्षण में आपको पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा सकते हैं और अगर पितर अगर चाहें तो एक क्षण में आपको खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल शून्य बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। पितरों की शक्ति से बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं है। पितर सभी के होते हैं। पितरों के बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पितरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको देखनी चाहिए। मेरी तो ये प्रार्थना है। अब अगर आपकी घर की आप सुख शांति नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब तक इन 3 शक्तियों को नहीं मनाओगे, जब तक इन 3 शक्तियों की पूजा नहीं करोगे, जब तक इन तीनों के सामने अपनी गलतियां नहीं मानोगे, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति आपका सहयोग नहीं कर सकती। आपके इष्ट, आपके गुरु तभी आपके ऊपर कृपा करेंगे जब आपके घर के माँ बाप आपके ऊपर कृपा करेंगे। तब से पहले गुरु के पास जाने की या किसी इष्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बाबा श्याम बाहर खड़े हैं, पितर देवता कुल देवी अंदर हैं, बोल देंगे मत आना, यहाँ कोई काम नहीं है तुम्हारा, बाबा श्याम को वापस जाना पड़ेगा। संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तियां बाहर की हर शक्ति को रोक देती हैं और जब हम घर में इन्हीं शक्तियों की पूजा नहीं करते तो नेगेटिव शक्तियां घर में प्रवेश करने लगती हैं। तो भी ये रोक नहीं सकते, कई बार रोकेंगे नहीं खुद से, कई बार रोक नहीं सकते क्योंकि आप तो पूजा करते नहीं, तो उस वजह से वो कमजोर हो चुके हैं और फिर वो आपके घर में उथल पुथल मचा देते हैं। फिर आप लोग मुझ जैसों के बस बाबा जी, पुजारी जी, पंडित जी मर गए बच गए, ये कोई फायदा नहीं भाई। कहीं चले जाओ, पितरों के बगैर, कुल देवी कुल देवता के बगैर कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं देगी किसी भी प्रकार से। इसलिए पहले इन तीनों को मनाओ, फिर आप अपनी कृपा को महसूस करोगे। देखिए, आपके जो इष्ट हैं वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको जहाँ फांसी की सज़ा होनी थी वहाँ वो आपको शूल चुभ होकर छोड़ देंगे, वो कांटा चुभ होकर छोड़ देंगे। आपकी जो गलती हुई थी उसका अपराध की आपको सज़ा थोड़ी हो सकती है लेकिन सज़ा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब तक घर की शक्तियों की पूजा नहीं करोगे कोई शक्ति आपका साथ नहीं देगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ एवं पसंद आई होगी। अन्य प्रेमी के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री श्याम।